काज करते हैं, insects जो हैं, जिसमें मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, और यही इंसेक्ट्स दूसरे एनिमल्स को भी हमारे करते हैं। जहाँ कहीं आपने एनिमल्स रखे होते हैं वहाँ पे भी ये फ्लाइज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और इसी तरह आपने कभी देखा हो शायद की मक्खियों के छत्ते पड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी एंड्स का अटैक आता है। शायद वैसे घर में रखा हो, मीठा जहाँ पड़ा होगा तो एंड्स पहुँच जाते हैं। तो ये और एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए अनायंस का भी एक जो है इनमें एक फैक्टर है इंसेक्ट्स के अंदर कि ये अनायंस की सिचुएशन क्रिएट करती है, काजिंग अनायंस हाउस फ्लाइज हैं जैसे। इसी तरह फ्लाई वेनम्स, हनी बीज है, वेस्ट है। वन साइड पे ये इनका यही वेनम जो है वो आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिट आपको देता है कि आर्थराइटिस, जोड़ों का जितना दर्द है उसमें एपीथेरेपी एक टेक्निक है जिसको यूटिलाइज करके इंसेक्ट्स को हम लोग जो है जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आकुपंक्चर एक टेक्नोलॉजी है, चाइनीज इस्तेमाल करते हैं। उसी पैटर्न के ऊपर इन्हीं इंसेक्ट्स के वेनम्स को, इन्हीं जो फीमेल की जो ओविपोस्टर है उसको यूटिलाइज करके काफ़ी सारे डिजीजेस को जो है क्योर किया जाता है। तो इन्हीं वेनम्स से, और काफ़ी सारे और एनिमल्स हैं जिनसे वेनम्स लेके बहुत सारे डिजीजेस को जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए इनके वेनम्स जो है, और इनकी वजह से, इनके वेनम्स की वजह से, हनी बीज और वेस्ट के वेनम्स की वजह से सूजन हो जाती है। अगर अल्टीमेट उसी वक्त जो है आप कोई एंटी एलर्जिक ले लें तो ये वो सूजन नहीं होती। जैसे कोई सा भी एंटी एलर्जिक टैबलेट ले, या फिर एक लिक्विड आता है, दांतों की दवाई है जिसको बोलते हैं फायरोपेरिन। क्या बोलते हैं? फायरोपेरिन। ये दांतों की दवाई है। जो ही आपको कोई वेस्ट या बीस काटती है तो आप उस जगह पे फौरन वो लिक्विड लगा लें, तो जो एलर्जिक रिएक्शन बॉडी रेस्पॉन्ड करता है इस वेनम के रेस्पॉन्स में। बेसिकली वो वेनम जो ही बॉडी में आपके जाता है तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो बॉडी टिश्यूज उसके रेस्पॉन्स में रिएक्ट करते हैं। उसके रिएक्शन में जो है बॉडी वो सोचना शुरू करता है। उसको रोकने के लिए, उस रिएक्शन को रोकने के लिए इन्हीं वेनम्स से, इन्हीं चीज़ों से बनी हुई काफ़ी सारी मेडिसिन है जिसमें फायरोपेरिन भी है। ये दांतों में काफ़ी सारी चीज़ों को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इंसेक्ट्स जो हैं वेनम्स भी आपको अप्लाई करती हैं। देन दे आर पैरासाइट्स, लाइसेस हैं, फ्लाइज हैं, बेड बग्स हैं। ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में इनकी काफ़ी सारी स्पीशीज हैं। दे आर द पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। कैरियर ऑफ एनिमल डिजीजेस, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, बहुत सारे डिजीजेस। मॉस्किटो में आपने डेंगू वायरस अभी सुना है। फ्लाइज की काफ़ी सारी स्पीशीज हैं जो एनिमल्स में बहुत सारे डिजीजेस काज करते हैं, जैसे मैसेज एक डिजीज है, स्किन डिजीज है, स्किन जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये अनायंस और इंजरी टू ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये भी एक एस्पेक्ट है इनकी वजह से। डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, हाउसहोल्ड सिचुएशन में टिम्बर लॉसेस बाय द टर्माइट्स। एक साइड पे ये जो टर्माइट्स हैं आपकी क्रॉप्स को, टिम्बर को, डेड लॉग को, वुड कहीं पुरानी पड़ी हुई है उसके ऊपर अटैक करती है। घरों के अंदर फर्नीचर के ऊपर इस टर्माइट की वजह से अटैक आता है। ऑन द अदर साइड यही वाले टर्माइट की काफी सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को अप करने के लिए अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जो सॉइल जिसका फर्टिलिटी स्टेटस डाउन हो जाता है तो ट्रीज की स्पेसिफिक स्पीशीज वहाँ पे जो है गिरा दी जाती है, और उसके बाद टर्माइट की स्पीशीज उन्होंने ऑलरेडी रेयर की होती है तो उन ट्रीज के ऊपर इन टर्माइट्स को रिलीज कर देती है। ट्रीज लॉक्स को जो है ये ट्री टर्माइट्स जो है वो मिट्टी की सूरत में कन्वर्ट कर देती है, और वो क्या होता है, वो रिच सोर्स होता है, फर्टिलाइजर सोर्स होता है, और वो चीप सोर्स होता है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में टर्माइट्स के इस बिहेवियर को जो है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस को अप करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसका जो लॉसेस हैं वो टर्माइट के ये हाउस होल्ड सिचुएशन में जितनी आपके पास टिम्बर पड़ी होती है, जो फर्नीचर पड़ा होता है, उसको ये नुकसान देते हैं। उसके बाद स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट्स डैमेजिंग द स्टोर्ड प्रोडक्ट्स। आपके घरों में सीरियल्स पड़ी होती है, वीट है, वीट फ्लोर है, मेज, बहुत सारे सीरियल्स घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स का अटैक आता है, जैसे ट्राइगोनियम क्लास्ट्रिडियम, राइस के जो है साइटोट्रोगस सीरियल अल्लाह है। उसी तरह जो है एक इंसेक्ट है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। जितने ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, उसके ऊपर इसका सीवियर अटैक आता है। उसके बाद एक और इंसेक्ट है राइस वीवल, राइस है, मेज है, उन सब के ऊपर उसका अटैक आता है। तो
घरों में जितने दाने पड़े होते हैं, कोई आपने सीरियल्स रखी हैं तो उसके ऊपर कुछ बीटल्स का अटैक भी आता है, जैसे कैलोसोब्रोकस कैरेंसिस, चने आपने रखे होते हैं, बड़े दिनों के बाद उनको जब यूटिलाइज करने के लिए बाहर निकालते हैं तो उनमें सुराख हुए होते हैं, कभी उसको तोड़ के देखें तो उसके अंदर एक बीटल बैठा होती है, अगर वो नहीं है तो उसके प्यूपे पड़े होते हैं, या उसके उन्हीं दानों को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो व्हाइटिश क्रीमी कलर के जो है आपको एग्स नजर आएंगे, दोज आर द एग्स ऑफ कैलोसोब्रोकस कैरेंसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रैंडोरा। तो जितने स्टोर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जितने सीरियल्स हैं, उनके ऊपर इन इंसेक्ट्स का अटैक आता है। सो इन दिस वे दे डैमेज द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एज अ होल। हम इनसे बेनिफिट भी ले रहे हैं और इनसे हम लॉसेस भी। दोबारा समराइज किया हुआ है कि इनसे हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, सिल्क है, हनी है, वैक्स है, लैक है, फूड के डिफरेंट सोर्सेज लेते हैं, देन दे आर पॉलिनेटर्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। Similarly, insects are the natural enemies of various insect pests. बहुत सारे insects ऐसे हैं जो biocontrol agents हैं. They are acting as predator or parasites of various insect pests of our crops, fruits and vegetables. Then they are being used as a food for wildlife and humans. बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हमने भी डिस्कस किया आप लोगों से कि इनको एज अ डाइट सोर्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स की जो लाइफ स्टेजेस हैं, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट्स, डिफरेंट फॉर्म्स में, केन फॉर्म में, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, और इनको रिच प्रोटीन या फैट्स के तौर पे यूटिलाइज किया जाता है। देन दे आर स्कैवेंजर्स, डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड आउट करते हैं, और दे आर एक्टिंग एज अ एनवायरनमेंट क्लीनर्स। बहुत सारी बीटल्स की स्पीशीज हैं, फ्लाइज की स्पीशीज हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रही हैं। इन दिस वे दे आर द स्कैवेंजर्स, डेड एनिमल्स के ऊपर फीड आउट करते हैं, प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, इंसेक्ट्स का लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, छोटी सी स्पेस लेते हैं, छोटी सी जगह पे इनको आप रेयर कर लेते हैं, थोड़ी सी डाइट लेते हैं, इनका लाइफ ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट सा है, 1-2 हफ्ते में इनका लाइफ ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इनको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में यूटिलाइज करना एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स वेरी इजी है। एक शेर को आप पालेंगे, मंकी को पालेंगे, रैट्स को पालेंगे, डाइट भी ज़्यादा चाहिए, उनको केयर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इंसेक्ट्स के मामले में इंसेक्ट का बॉडी साइज बहुत छोटा है, छोटी सी स्पेस पे इनको आप रेयर कर सकते हैं, छोटी सी जगह पे 1-2 लोग इनको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इनको इनके ऊपर होने वाले मायोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस आपने पहले चैप्टर्स में शायद पढ़े हो। तो ड्रासोफिला मेलानोगास्टर एक स्पीशीज है जो मियासिस और माइटोसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हुई। अभी भी फ्रूट फ्लाई की काफी सारी स्पीशीज हैं जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस में यूज हो रही हैं। ये वो बेनिफिट्स हैं जो अब तक जो है ह्यूमन से इंसेक्ट से जो है ह्यूमन ले रहा है। और लॉसेस में प्लांट इंजरी है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, 3500 के स्पीशीज जो है ऐसी स्पीशीज हैं जो हमारे क्रॉप्स के पेस्ट हैं। Then they are the source of annoyance and injury to human and animals. And इसी तरह ये हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जो घरों के अंदर हैं, जो हमारे अर्बन इन्वायरमेंट में या रूरल इन्वायरमेंट में ह्यूमन के पास है, उनको ये डैमेज भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। अभी तो पार्टी शुरू हुई। एक काम करते हैं, देखें 9:21 हुआ है, कितना टाइम लगता है? या तो